हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो टॉपिक है लगभग हर वर्षों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको आज बहुत ही आसान तरीकों से क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो हेडिंग है उसको क्या करते हैं देख लेते हैं। क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक, ये आपका हेडिंग है। तो जरा देख लेते हैं, माने जाने वाली जो बातें वहाँ पर हमने लिख डाला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। तब फिर इसके बाद जो है माने जाने वाली बातों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए डायग्राम को पहले सबसे हम लोग समझते हैं। क्या है आपका ए बी सी, क्या है आपका कोई प्रिज्म है। ए बी सी कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई फ्रेंड्स नहीं। ए बी सी क्या आपका कोई है, प्रिज्म है, ठीक है। अब देखो ए बी सी कोई प्रिज्म है, इस पर कोई किरण आपतित हो रही है। जो किरण आपतित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण गिर रही है, ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, पी और क्यू। ठीक, इसका नाम क्या है, पी और क्यू। अब इस पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। तो एक अभिलंब डाल देते हैं, जरा देखिए। ये आपका क्या है, एक अभिलंब यहाँ पर, एक हमने अभिलंब यहाँ पर आपको डाल दिया, ठीक है। हमने एक अभिलंब क्या किया, खींच दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको पता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभिलंब की तरफ झुकती हुई चली जाती है। अब सुनिए, थोड़ा सा जो आपतित किरण है, आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम लोग किससे प्लस करते हैं, आई से। किससे, आई से। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को किस क्या होता है, अपवर्तन कोण, जिसे आर से प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो प्रकाश किरण क्या होती है, जब अब विरल से अब सघन से क्या करेगी, विरल में जाएगी, तो फिर से क्या होगा, फिर यहाँ पर एक अभिलंब डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींच डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक अभिलंब यहाँ पर डाल दिया। अब प्रकाश किरण क्या होगी, सघन से किस में जाएगी, आपको पता है, विरल में जाएगी। तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बनता है, ये कोण आपका जो है आर डैश है। क्या है, आर डैश। और यहाँ पर जो कोण है वो आपका क्या है, आई डैश है, ठीक। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब बातें जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग को दिख रहा है ये आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण इसको क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तो कैसे जाते हैं, ऐसे। तो आपतित किरण को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अपवर्तित किरण को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो ऐसे जब पीछे बढ़ाते हैं अपवर्तित किरण को, तो एक दूसरे को यहीं पर क्या करती है, काट देती है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कौन सा एक कोण बनता है, जिसे हम लोग किससे प्लस करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा क्या आपको होता है, यहाँ पर विचलन कोण होता है, ठीक है। अब ये आपका विचलन कोण हो गया, ठीक है। जो जे नेमिंग उसको लिख देते हैं, यहाँ पर जो आपका है वो आर है, और यहाँ पर आपका जो है यस है, और यहाँ पर जो आपका ये बना है ये आपका क्या है, ई है, ठीक है। हमने नेमिंग कर दिया। अब जरा देखिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन कोण, जिसे डेल्टा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा डायग्राम उतना सही नहीं बना, तभी भी आप लोग के लिए क्या है, बहुत हेल्पफुल करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो माने जाने वाली बात है वो क्या करते हैं, हम लोग लिख डालते हैं यहाँ पर। जरा देखिए, जो हमने माना है
माना एक प्रिज्म ABC जिसका प्रिज्म कोण A है। माना एक आपतित किरण PQ, जो आपतित किरण PQ है अपवर्तक पृष्ठ AB पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है, तथा प्रिज्म से बाहर निकलती हुई RS दिशा में क्या होती है, चली जाती है, तथा इसको आगे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें आप लोग क्या करें, समझे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो विचलन कोण, अब ये जो विचलन कोण एक कैसे कोण निकलेगा, तो आपको एक कोण निकालने आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, एक आपको ये टॉपिक पता होगा कि इसको क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ऐसे और ऐसे एक कोण आपस में क्या होता है, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अगर लेकिन यदि ऐसे है, अगर ये आपको पता है कि ए आई है, अब इतना कोण आपको पता है कि आर है, तो इतना कोण कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल आई कोण पता है ना, कि टोटल क्या है आपका, टोटल पता है क्या है, टोटल आपको पता है कि आई है, तो इतना कोण क्या करेंगे, इतना कोण ज्ञात करने के लिए आई वाला से क्या करेंगे आपको पता है, तो ये आपको क्या करेंगे, आपको आई में से क्या कर देंगे, इसको ज्ञात करने के लिए आई में से आर घटा देंगे, तभी ना ये निकलेगा। ये आपको समझने की बातें हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है कि आई है, इतना आर दिया है, तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई में से आर घटाना पड़ेगा, तो ये आपका मान निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर समझने की बातें क्या है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, तो हमको एक कोण बताना है, तो ये आपको पता कि आई है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका आई हो जाएगा। तो इतना कोण क्या निकलेगा, इतना जो कोण निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला आपको पता रहना चाहिए। तो आपको कोण निकलने वाला है क्या, आई माइनस आर। दिख रहा है ना फ्रेंड्स। ठीक, अब यही फिर यहाँ पर ये बात वही निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपको पता है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा जरा देख लीजिए। तो यहाँ पर निकलेगा आई डैश माइनस आर डैश, ये कोण निकल जाएगा, है ना। इतनी बातें आप लोग क्या समझे फ्रेंड्स, ये आपका क्या आई माइनस आर है या आई डैश माइनस आर है, आप लोग थोड़ा सा एक बार अच्छे से जूम करके देख लेंगे अगर दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए, अब एक और बहिष कोण क्या होता है, तो बहिष कोण भी आपको पता रहना चाहिए। जो यदि ये आपका क्या है, थोड़ा फ्रेंड्स चित्र अच्छे से नहीं बन रहा है, बहिष कोण आपको पता रहना चाहिए। अगर ऐसे है, अगर ए आपको कोण पता है कि 30 अंश है, तो ए आपका, ये दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अंतः कोणों के योग के बराबर बहिष कोण आपका मान होता है। तो वही प्रकार देखिए, इसी प्रकार यहाँ पर ए कोण और ए कोण और ए, तो ये आपका बहिष कोण है, ये इसको योग के क्या होगा, बराबर होगा। बस इतनी अगर बातें आप लोग समझ लेते हैं तो समझो कि आपका पूरा क्या हो चुका, खेला खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, हल करेंगे। तो वही माना जाने वाली बातें क्या कर देते हैं, लिख डालते हैं। तो लिखिए जरा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, जरा देखिए, लिखेंगे विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा बराबर क्या होगा, इन दोनों का योग डेल्टा के बराबर हो जाएगा ना। तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, है ना, ये इसके बराबर होगा। इतनी बातें आप लोग समझे ना फ्रेंड्स। देखो बहिष कोण के योग के बराबर हमने कर दिया, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। अब जरा इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। तो जब अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, जरा देखिए, ये आपका डेल्टा है फ्रेंड्स, तो डेल्टा बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई, इसमें से आई वाले पद को एक जगह लिख देते हैं, आई धन आई डैश माइनस, अब यहाँ पर माइनस हमने कॉमन करके हल किया है, आर प्लस आर डैश, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स ना रह जाना चाहिए फ्रेंड्स, एकदम इजी है, एकदम हलवा है।
ठीक, तो फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक आप चक्रीय चतुर्भुज आपको इसमें दिख रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा है क्या फ्रेंड्स? इस चित्र में जरा देखिए तो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा? ए क्यू ई आर ए क्यू ई आर ए आपका क्या दिख रहा है? एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे चक्रीय, थोड़ा सा पेन नहीं चल रही फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज कौन सा? ए क्यू ई आर ए में आपका क्या होगा? देखिए आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इस ये कोण और ये कोण क्या होंगे? कितने? 180 डिग्री के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे क्या? ए धन ई का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ लिए। तो चलिए आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग का हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए त्रिभुज। अब एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, छोटा सा त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है? वो त्रिभुज ना दिख रहा तो देखिए फ्रेंड्स क्यू ई आर, क्यू ई आर, क्यू आपको क्यू ई आर जो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज आपको जो दिख रहा है, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। सबको पता है कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका और ई का योग तीनों किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो वो बातें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर में क्या होगा? आपको पता है क्या हो जाएगा? देखिए आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 से तो क्या होगा? समीकरण 3 से आपको बात पता है कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 180 का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री बराबर क्या है? ए धन ई है। तो ये मान क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आएगा जरा देखो, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई से ई कट गया। जो बचने वाली बात है वो क्या बचा आपका? आर प्लस आर डैश इजिकल टू क्या बचा आपका? ए। इसको क्या करेंगे? समीकरण क्या मान लेंगे आप लोग? समीकरण इसको थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड। इतनी बातें में कोई डाउट्स होगा तो फ्रेंड्स अवश्य बताइएगा। ठीक, अब आपको इतनी बातें अगर हो गई है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? अल्पतम विचलन की स्थिति में लिखेंगे क्या? अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा उसको जरा देख लेते हैं। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको बात पता रहना चाहिए, हम जरूरत के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? जरूरत के हिसाब से डेल्टा बराबर डेल्टा एम लिखेंगे और आई डैश बराबर आई लिखेंगे और आर डैश बराबर आर लिखेंगे। इतनी बातें आप लोग जान गए। तो फिर हम लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 आपको जो दिख रहा है ना, उसको क्या करेंगे? यहाँ से साइड में हल करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका क्या है? वहाँ से हल करते हैं। तो समीकरण 3 से लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आपको पता है कि आर
प्लस आर डैश बराबर क्या है, ए है। ठीक है, तब ज़रूरत के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, आर डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए, है ना। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे तो 2r बराबर ए हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर a/2। ये आपका जो होता है पहला r के फॉर्म में आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कि r बराबर क्या होता है, a/2 होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा फ्रेंड्स देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या था जरा देखिए, तो समीकरण 1 था कि डेल्टा बराबर आपका था कि आई प्लस क्या था, आई प्लस आई डैश, फिर क्या था जरा देखिए, आर प्लस आर डैश। अब देखो इस, अब जहाँ आई डैश वहाँ आई लिख सकते हैं और जहाँ आर डैश वहाँ आर लिख सकते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा बराबर आपका डेल्टा यम। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या लिख सकते, डेल्टा यम लिख सकते हैं, और इसके बराबर एक क्या हो जाएगा, आपको पता है आई धन आई, अब माइनस इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर तो अभी आया है, ये आपका 2r हो जाएगा ना। 2r बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो जब यहाँ से इसको हल करते हैं तो डेल्टा यम का मान क्या निकलता है जरा देखिए, तो डेल्टा यम का मान यहाँ से निकलेगा क्या, 2i माइनस ए आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर ना ए आपका डेल्टा यम का मान यहाँ से आ जाता है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकालते हैं, यहाँ से हम किसका, आई का मान निकालते हैं, तो आई का मान क्या निकलेगा, 2i बराबर डेल्टा यम प्लस ए, अब तो फिर आई बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए डेल्टा यम अब प्लस ए अब बटा में 2, ये किसके बराबर आ गया आपका, आई बराबर। ठीक, तो आई और आर के मान हमने क्या कर दिए, निकाल दिए, है ना। आई और आर के मान हमने निकाल दिए। अब यही आई और आर के मान जो है स्नेल का जो नियम होता है उसी में क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो वही मान क्या कर देंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। तो जरा लिखेंगे यहाँ पर स्नेल के नियम से, क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, जरा आपको बातें पता रहना चाहिए। एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर आपका जो होता है साइन आई बटा के क्या होता है, साइन आर। ठीक, आई और आर के जो मान आए उसमें क्या कर देंगे हम लोग, पुटअप कर देंगे। तो एन बराबर जो आई और आर के मान आए उसको क्या कर देते हैं, भर देते हैं। साइन आई और आई का मान क्या निकला है बताइए जरा, आई का मान निकला है डेल्टा यम प्लस ए अब बटा में 2, और आर का मान जो आया है वो क्या है, साइन आर का मान क्या है, तो आर का मान जो आपका आया है वो देख लीजिए जरा, आर का जो मान निकला है वो क्या है, a/2 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यही आपको क्या करना रहता है, निगमन में आपको हल करना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा चित्र को एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई इतना इशू नहीं होगा जो आप लोग हल ना कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। बहुत ही, अगर थोड़ा भी डाउट्स हो तो वीडियो को एक बार और देखें। तो फ्रेंड्स चलिए इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ऐसे बोर्ड में लिख कर आते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, चलिए हो गया फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।